नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल अनुशीलन लर्न पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है व्याख्या विधि की सीमाएं यानी डीमेरिट्स ऑफ लेक्चर विधि। जैसे कि हर सिक्के का दो पहलू होता है, उसी तरह से किसी भी चीज़ की दो पहलू होती है, एक अच्छाई एक बुराई। तो आज हम व्याख्या विधि की सीमाएं देखेंगे। हम लोग ने जो गुण देखे थे पिछली वीडियो में हम लोग ने कवर किया था। आज का जो आज हम लोग डीमेरिट्स देखेंगे लेक्चर विधि के मेथड के। तो शुरू करते हैं। पहला है, यह एक मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत के प्रतिकूल है क्योंकि इसमें छात्रों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, वह एक मूल श्रोता बना रहता है। यानी कि जो मनोवैज्ञानिक के प्रतिकूल यानी कि देखिए, किसी भी बालक को एक्टिव रहने के लिए कहा जाता है कि बच्चा जितना एक्टिव रहेगा वो सीखेगा उतना भी। लेकिन इसमें क्या होता है, एक शिक्षक ही एक्टिव बनकर सारा कार्य करता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, ये डीमेरिट्स में रखा गया है। क्योंकि जो विधि है इसमें बालक चुपचाप बैठकर सिर्फ टीचर्स को सुनता है। सेकंड है, यह अध्यापक केंद्रित विधि है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखा था कि अध्यापक ही सारा करता धरता होता है, सारा कार्य अध्यापक करता, आता है, बोलता है, वो स्टूडेंट सिर्फ सुनते हैं। तो यह अध्यापक केंद्रित विधि है। तीसरा है, यह विधि स्मृति पर अधिक बल देती है। जैसे कोई टीचर है, आए समझाएं किसी चैप्टर को और वो समझाए, तो उनका ये उद्देश्य नहीं होता है कि वो बच्चा समझे, क्योंकि उतनी देर में बच्चा समझेगा नहीं। सिर्फ उनका ये उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह बच्चा जो है स्मृति में ये बातें को रख ले, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, टाइम कम लेता है। इसीलिए यह विधि स्मृति पर यानी दिमागी तौर पर अधिक बल देती है। चौथा है, इसमें प्रयोगात्मक एवं क्रियात्मक कार्यों का महत्व नहीं दिया जाता है, जिससे छात्रों में निरीक्षण, परीक्षण तथा अन्य तार्किक शक्तियों के विकास का अवसर नहीं मिलता। इस गति तीव्र होती है, जिसके कारण छात्रों को विषय वस्तु की समझने में कठिनाई होती है। सॉरी, विषय वस्तु होगा। जैसे इसमें प्रयोगात्मक क्रिया, इसमें ना कोई प्रयोग करना है ना ही किसी बच्चे को क्रिया करना है। तो वो बच्चा जब बच्चा खुद से करके सीखता है तो वो ज़्यादा कुछ सीखता है। जैसे छात्रों में निरीक्षण, परीक्षण तथा अन्य, जैसे सीखेगा तो क्या निरीक्षण करने की आदत पड़ेगी, या फिर सीखेगा परीक्षण करने का, कैसे परीक्षण करके और बेटर बनाया जा सकता है, तथा अन्य तार्किक शक्ति और रेशनल मतलब उसका जो तर्क होगा वो बढ़ेगा। लेकिन ये सब इसमें उसको नहीं मिल पाता मौका। इसकी गति तीव्र होती है। जैसा टीचर जो है वो सिर्फ जल्दी इसमें क्या करता है, एकदम जितना फास्ट हो सके उतना लेक्चर विधि में समझाता है इस बच्चे को शॉर्ट फॉर्म में, जिसके कारण छात्रों को विषय वस्तु की समझने में कठिनाई होती है। जैसे सारा बच्चा एक जैसा नहीं होता, कुछ तो समझ जाता है, कुछ बच्चे धीरे समझते हैं, तो कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, कुछ बच्चों को नहीं होते। पांचवा है, इस विधि से छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता। छठा है, इस विधि द्वारा स्वतंत्र दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे, क्या चुपचाप आए और जैसे बच्चों को सिखा कर गए। इस विधि द्वारा छात्रों में स्वतंत्र चिंतन का विकास नहीं हो पाता, यानी खुल के वो सोच नहीं पाता, बस टीचर की बातों पर ही वो ध्यान लगा कर रहता है, जिससे वो स्वतंत्र चिंतन नहीं कर पाता। इसमें अध्यापक का ही पूर्ण प्रभुत्व रहता है, जिससे बालकों को शिक्षण पर पूर्णतः निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि जो अध्यापक है वो ही सारा करता धरता होता है, जिससे एक बालक को कुछ नहीं, बस चुपचाप सुनना है, अगर कुछ दिक्कत हो तो उसको नोट करना है, बाद में शिक्षक से पूछ लेना है। यानी कि बच्चा एक मुक्त दर्शक की तरह रहता है, सिर्फ कान को खोलकर बातों को सुनता है। यानी अध्यापक जो है वही काम पूर्ण प्रभुत्व रहता है। प्रत्येक अध्यापक एक कुशल वक्ता हो यह संभव नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सारे लोग टीचर्स जो होते काबिल टीचर नहीं होते, जैसे उनमें गुण होने चाहिए एक टीचर का। तो मतलब प्रत्येक शिक्षक कुशल वक्ता हो ये तो ज़रूरी नहीं है। अच्छा, कुशल वक्ता हो शिक्षक भी नहीं हो सकते।
10वां, इस विधि में छात्रों की आवश्यकता, अनुभवों एवं सूची में कोई महत्व नहीं दिया जाता। यानी बालक जैसे टीचर आए, अगर लेक्चर मेथड से वो पढ़ाना शुरू किए, तो एक टीचर जो है वो नहीं देखता कि बालक किसी भी स्टूडेंट की आवश्यकता क्या है, अनुभव क्या है, या सूचियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। यानी कि वो अपने आता है और पढ़ा कर चला जाता है। और बच्चे समझे न समझे, अगर बच्चे चाहते तो प्रश्न पूछे, अगर नहीं पूछते तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि मुझे ये नहीं आ रहा है, तो टीचर्स बताएंगे। कुछ बच्चे जो हैं वो अपने मुंह को छिपाते हैं, यानी पूछने से झिझकते हैं, तो उनको अनुभवों सोचों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। क्योंकि टीचर्स का एक टारगेट होता है कि मुझे लेक्चर देके आना है, बच्चों को समझ में आए या ना आए, पूरा ध्यान दिया जाता है। लेकिन इस लेक्चर विधि में ये गुण हमेशा देखने को मिलता है, क्योंकि ये टाइम बहुत स्पीड से चलता है ये विधि, तो ये टाइम लेस कंज्यूमिंग टाइम है। आई होप आज का वीडियो में लेक्चर विधि ख़त्म होता है, यहीं तक होता है। और आई होप आपको लेक्चर विधि पूरी तरह से समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।